हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो अगर आप मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग करते हैं, चाहे वो आईफोन हो, चाहे फिर वो कीपैड हो, चाहे फिर एंड्रॉयड हो, या लैपटॉप का कोई भी मॉडल हो, न्यू मॉडल हो या फिर पुराना मॉडल हो, तो आपने दो कंपोनेंटों के बारे में ज़रूर सुना होगा। मेरे पास यहाँ पे एक एंड्रॉयड का मदरबोर्ड है, आप देख रहे हैं ये, और यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाले, ये जो मैंने मार्कर किया है, यहाँ पे ये दो कंपोनेंट हैं, मतलब कि कई सारे लगे हैं, 1 2 3 लगे हैं, डायोड और जेनर डायोड। ये दो कंपोनेंट क्या होता है कि हर एक मोबाइल के अंदर या हर एक लैपटॉप के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्शन में ज़रूर लगे रहते हैं। ओके, अब बट इनमें एक प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जो ये डायोड है, पहचान कैसे की जाए, क्योंकि डायोड और जेनर डायोड देखने में दोनों सेम होते हैं। अगर आप मदरबोर्ड में एसएमडी देखोगे, क्योंकि ये जो कंपोनेंट लगे हैं ये वाले के सारे एसएमडी होते हैं। ये भी एसएमडी है, इधर भी एसएमडी है। एसएमडी यानी सरफेस माउंट डिवाइस, यानी ऐसा कंपोनेंट जो एक ही सतह पे फिक्स किया गया हो। अब ऐसा कंपोनेंट है तो डायोड और जेनर डायोड, क्योंकि देखने में दोनों सेम है, अब दोनों के काम अलग अलग हैं। तो इसके बारे में हम लोग डीपली जानने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर डायोड ख़राब हो जाए तो वहाँ पे जेनर डायोड नहीं लगा सकते हैं, या जेनर डायोड ख़राब हो गया तो वहाँ पे डायोड हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे। पहले तो हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं कि सिस्टम इसका क्या है। तो समझने के लिए हम आपको यहाँ पर पहले बता दें, ये आपका है डायोड। डायोड को भी डी से प्रदर्शित करते हैं, और जेनर डायोड को भी हम लोग क्या करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। लैपटॉप की पीसी में PD लिखा रहता है, PD मदरबोर्ड पे भी, और इसमें भी लिखा रहता है P और D। तो ये भी क्लियर हो गया। अब दोनों की टेस्टिंग भी सही सेम होती है। अगर हम टेस्टिंग की बात करें तो भी सेम होती है दोनों की। तो अब हमारे पास ये भी कन्फ्यूजन हो गया कि कलर भी सेम है दोनों के डायोड के, जेनर भी डायोड वैसा दिखता है और नॉर्मल डायोड भी वैसे ही दिखता है। अब दिखता है और टेस्टिंग भी दोनों की सेम होती है, बट ये काम अलग अलग करते हैं और अलग अलग सेक्शन में लगे होते हैं। तो अब हमको यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा ये क्या काम करता है। ये क्या काम करता है, जो डायोड है, वोल्टेज फ्लो ऑफ वन डायरेक्शन, यानी करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करने का काम करता है। यानी कि इसका जिस तरीके से सर्किट सिंबल है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये सर्किट सिंबल है, इसमें से अगर करंट जाएगा यहाँ से तो यहाँ पर निकल जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर यही करंट इस साइड से दिया जाएगा तो यहाँ पर हमें 0 वोल्ट करंट मिलेगा। यानी करंट जा तो सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता है। और जो ये वाला डायोड है, नॉर्मल सर्किट में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एसएमडी में इस तरीके से देगा, मोबाइल और लैपटॉप में। इसमें क्या है, ये जो डायोड है, इसमें क्या है कि ये डायोड वोल्टेज को फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। अब बाद बाकी जो ओवर वोल्टेज होता है उसको क्या कर देता है? रिवर्स कर देता है, यानी कि बैक सिरे में ले आता है। तो ये दोनों में अंतर, ये आगे भेजता है और ये वोल्टेज को फिक्स करता है। यानी कि कोई आईसी या कोई डिवाइस जिसको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए हो, और उसको ये उतना ही देता है जितनी इसकी ज़रूरत है, बाद बाकी जितना ओवर वोल्टेज होता है वो रिवर्स कर देता है। बात समझ में आई? और इसके सर्किट सिंबल में ये सिस्टम है, ये इसमें जेट की तरह एक इस तरीके से बना रहा जाता है, इसलिए इसको जेनर डायोड भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको जेनर डायोड। तो सर्किट सिंबल सिरा इसका ये भी प्लस है और ये माइनस है। अब दोनों में फ़र्क क्या है उसको समझते हैं और डीपली। तो जो डायोड है, ये वाला और ये वाला, दोनों के सर्किट सिंबल थोड़े से डिफरेंट है। इसमें जेड की आकृति, सिरा इसका ये भी प्लस और ये वाला प्लस, ये वाला प्लस और इसका ये वाला माइनस। टेस्टिंग भी दोनों की सेम है। टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, रेड प्रॉप प्लस पे और ब्लैक प्रॉप माइनस पे लगाएंगे तो वैल्यू आएगी। तो दोनों ये डायोड सही होते हैं, दोनों तरफ से रीडिंग आए, डायोड लीकेज है। अगर ये दोनों प्रॉप अगर आप बीप करें, मल्टीमीटर पे अलग अलग चेक करेंगे तो ये डायोड ख़राब होता है। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। अब समझिए दोनों का काम, ये करंट को आगे भेजता है, ये क्या करता है, फिक्स करता है, और जो ओवर वोल्टेज होता है उसको बैक ले आता है। अब ये जो मदरबोर्ड में जो ये लगे होते हैं जिस तरीके से, उसको समझिए। जब ये मदरबोर्ड में, जब इस मदरबोर्ड पे लगेंगे, या लैपटॉप के या कंप्यूटर के या मोबाइल के, तो ये वाला जो प्लस जो है, इसका प्लस सिरा मदरबोर्ड के प्लस सिरे पे कनेक्ट होगा और ये वाला माइनस सिरे पे कनेक्ट होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसका क्या है कि जो ये प्लस सिरा है ये माइनस से कनेक्टेड होगा जब लगा होगा कहीं पर, और ये वाला जो इसका माइनस सिरा वो प्लस से कनेक्टेड होगा, यानी उल्टा लगा होता है। इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस
और ये रिवर्स। तो देखा दोनों का सिस्टम अलग अलग है, यानी कि ये प्लस प्लस पे लगेगा, माइनस माइनस पे लगेगा, लेकिन ये डायोड हमेशा उल्टा लगता है क्योंकि ये रिवर्स करंट करता है। तो इनमें हम ये देखकर ये भी नहीं जान सकते कौन सा डायोड है, कौन सा जेनर डायोड है। तो इसको समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके और अंदर चलते हैं, डीपली थोड़ा नॉलेज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है और यहाँ पर हम एक मोबाइल का भी ले लेते हैं। एक सेकेंड, ये हमने मोबाइल का भी यहाँ पे इमेज ले लिया है। ओके, अब इस चीज़ को समझिए। अब समझने वाली सिस्टम क्या है कि पहले तो हमारा काम है कि मदरबोर्ड में जेनर डायोड लगा है कि डायोड, ये, और पहले चेक करेंगे सही। तो सही वाला क्या चेक करेंगे, मल्टीमीटर को हम लोग बजर मोड पे, इस मोड पे सेट करेंगे। ये जो प्रॉब है इसको घुमा के कहाँ पे लाएंगे, यहाँ बजर मोड पे। रेड प्रॉब लगाएंगे, डायोड जैसे ये लगा है, एक डायोड ये लगा है, इसमें ये लगे हैं, एक ये और एक ये। पहले तो हम ये पता करेंगे कि इसमें डायोड सही है कि नहीं सही है। तो मैं रेड प्रॉब लगाऊंगा इसके प्लस सिरे पे यहाँ पर, और ब्लैक प्रॉब इसके दूसरे सिरे पे। तो यहाँ मल्टीमीटर में हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ रीडिंग मिलेगी। अगर रीडिंग नहीं मिल रही है तो हम प्रॉब को पलट देंगे, यानी कि रेड वाली को हम माइनस पे लगा दें, इस साइड लगा के देखें और उसको उस साइड लगा के देखेंगे, तो ये सही है। ओके, अब सही तो हो गया जाके। अब सिस्टम ये है कि इसमें वैल्यू है, सही है, तो जब इसकी भी टेस्टिंग वही है और इसकी भी टेस्टिंग वही है, यानी डायोड तो हमारा ओके है, बट इसमें से कौन सा जेनर है ये नहीं है। अभी हमारा क्लियर हुआ जाके। तो जेनर डायोड के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था जेनर डायोड जो होता है वो उसका प्लस सिरा, जैसे ये प्लस है, इसमें तो पता चलेगा ये प्लस है और ये वाला माइनस है। तो ये प्लस सिरा किससे कनेक्टेड होता है, ये GND यानी ग्राउंड यानी माइनस यानी नेगेटिव से बीप करेगा। अरे ये वाला ना, ये वाला सिरा इसका बीप करेगा। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि भाई इसका कौन सा सिरा जो है, अगर प्लस सिरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, बीप करेगा, तो वो जेनर डायोड होता है, और नॉर्मल डायोड होता है वो प्लस प्लस पे ही रहता है। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से हम लोग जान लेते हैं। इसका भी सिस्टम वही है। अगर आप चाहो अपने मोबाइल में अगर आपको चेक करना है तो फिर वही, पहले आपका एक प्रॉब इस सिरे पे लगानी पड़ेगी, एक इस सिरे पे लगा दीजिए, वैल्यू आ गई यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, नहीं वैल्यू अगर यहाँ पे अगर आपको जो मिल रही है तो डी डायोड ओके है, नहीं मिल रही है तो आप क्या करो, प्रॉब को चेंज कर दो, ये वाली इस साइड लगा दो, ये वाली इस साइड लगा दो। अगर वैल्यू आ गई, मान लीजिए यहाँ पे आपकी वैल्यू इस कंडीशन पे आई, तो वैल्यू अब इसमें से प्लस, ये वाला सिरा प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया। इतना आपने चेक कर लिया, काम खत्म। अब काम खत्म, हमें ये पता चल गया कि हमारा ये प्लस है और ये माइनस है। अब हम रेड प्रॉब कहाँ लगा देंगे, ग्राउंड पे लगा देंगे। ब्लैक प्रॉब लगाएंगे प्लस पे, तो ये पॉइंट क्या करेगा, बीप करेगा। तो हम पता कर लेंगे क्या ये हमारा जेनर डायोड है। अब हम इसको देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके आपके जिस सामने। तो कैमरा लिए, कर लेना सही से। पूरा ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो मल्टीमीटर हम क्या करते हैं, बजर मोड पे सेट करेंगे। पहले दोनों प्रॉब हम जो है आपस में लगा के चेक करेंगे कि सही है कि ख़राब है। बीप कर रहा है, सही है। अब ध्यान से देखिए, एक ये डायोड लगा, यहाँ पे PD लिखा है और यहाँ पर PD11 लिखा है, ये PD9, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है। और एक ही इस मोबाइल के मदरबोर्ड में यहाँ पर भी डायोड लगा है। लैपटॉप के मदरबोर्ड में कोडिंग लिखी होती है इसे PD, और इसमें जो है कोडिंग नहीं लिखी होती है। ओके, तो बस यही हमको दिक्कत रहता है कि इसमें कैसे पहचाना जाए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम डायोड की टेस्टिंग, एक प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं, एक प्रॉब यहाँ पर लगाते हैं। तो मल्टीमीटर पर कोई भी रीडिंग नहीं आई। अब हम प्रॉब को पलट करके लगाते हैं। पलट करके लगाने पर देखिए हमारे इस मल्टीमीटर पे क्या वैल्यू आ गई। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये वाला सिरा इसका प्लस है और ये वाला माइनस सिरा है। ये प्लस है और ये वाला माइनस है, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग आ रही है। अब हमने क्या बताया कि जो प्लस सिरा है वो ग्राउंड से बीप करेगा। तो ग्राउंड ये यहाँ से चेक करेंगे, तो ये देखिए इसका प्लस सिरा माइनस से कनेक्टेड है, तो ये जेनर डायोड है।
इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। अब ये डायोड है, अब इसको पहले हम लोग डायोड चेक करेंगे सही। अब इसके प्लस माइनस चेक करेंगे। तो हमने प्रोब को यहाँ पे लगाया, वैल्यू आ गई, पलट के लगाते हैं एक बार, वैल्यू नहीं आई तो यानी कि ये वाला हमारा प्लस है और ये वाला माइनस सिरा है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर आ रही ना। अब ये प्लस सिरा है, अब प्लस सिरा को हम लोग नेगेटिव से चेक करेंगे। तो नेगेटिव से देखो प्लस सिरा इसका बीप कर रहा है, बात समझ में आई। इसलिए ये जो है जेनर डायोड है। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे लगाइए। अब यहाँ पर हम इसका जेनर डायोड का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जेनर डायोड, जो जेनर, जैसे ये प्लस की सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक कोई डिवाइस है, यानी कि लोड, आर का मतलब लोड। यहाँ पर कोई भी डिवाइस है, यहाँ पे आगे इसको 5 वोल्ट की सप्लाई आपको आगे जानी है। ओके, ये प्लस है और ये माइनस की सप्लाई है। ये प्लस है और ये वाला माइनस है। 5 वोल्ट की सप्लाई, लेकिन जो इस पे वोल्टेज आ रहा है वो 7 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। अब 7 वोल्टेज यहाँ नहीं कि मान लो कोई आईसी ही लगी है या कुछ भी लगा है, एक कोई आईसी है, किसी भी सेक्शन की बात कर रहे हैं, जिस आईसी को क्या चाहिए, सिर्फ 5 वोल्ट चाहिए। और इसके पास कितना है, यहाँ से जो लाइन आ रही है वो 7 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 7 वोल्ट की, और चाहिए 5 वोल्ट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डायोड लगाएंगे। कितने वोल्ट का, 5 वोल्ट का। तो डायोड कैसे लगाएंगे, जिन्होंने डायोड, तो ध्यान से देखिए, प्लस है, ये आया इस तरीके से जेनर डायोड लगाएंगे, जे डी। देखिए इसका ये वाला सिरा प्लस है और ये वाला माइनस है, ध्यान से, वही जो हमने सर्किट सिंबल बताया था। लेकिन कनेक्टेड किससे है, ये प्लस से कनेक्टेड इसका माइनस सिरा, और जो इसका प्लस है वो कनेक्टेड है इसके माइनस सिरे से। तो अब क्या होगा कि 7 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक तो आएगा, कितना, 7 वोल्टेज। लेकिन आगे जो वोल्टेज जो जाएगा यहाँ पे वो 5 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, और जो बचेगा 2 वोल्ट, वो 2 वोल्ट यहाँ से आके इस जगह से ये रिवर्स होके फिर से सर्किट में चला जाएगा। इस तरीके से ये डायोड काम करता है। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।